नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं प्रिपेयर फॉर नौकरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखना है, जिससे कि जितने भी वीडियो अपलोड होते हैं उसको नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। और चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करना है क्योंकि यहाँ पर आपको सारी कंटेंट मिलने वाली है। तो फिलहाल आप लोग देख रहे हैं HAL में जो रिक्रूटमेंट निकली है डिजाइन ट्रेनिंग और मैनेजमेंट ट्रेनिंग का, उसका जनरल अवेयरनेस के सेक्शन, जिसमें कि टॉप 1000 क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। तो इसका जो है 57वां लेक्चर है। इससे पहले के लेक्चर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। सारे लेक्चर देखना है और अपना नोट्स भी साथ में बनाते चलना है ताकि उसको रेगुलर समय पे रिवाइज कर सकते हैं। देखिए, पीडीएफ आपको जब सीरीज कंप्लीट हो जाएगी तब मैं प्रोवाइड करवा दूंगा एक साथ ही। तो आपको इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्वेश्चन नंबर 796 है कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द जजमेंट इनसाइड अ स्टोरी ऑफ द इमरजेंसी इन इंडिया। तो देखिए, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी उस समय। इमरजेंसी लगाया गया था 1975 से लेके 77 तक। तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है बुक में कि द जजमेंट इनसाइड अ स्टोरी ऑफ द इमरजेंसी इन इंडिया, इस पुस्तक को लिखा किसने है। तो यहाँ पर दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, कुलदीप नैयर जी ने इनको लिखा है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी होगा, कुलदीप नैयर के द्वारा ये बुक लिखा गया है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन है कि इन विच ईयर डिड द फर्स्ट इलेक्टेड पार्लियामेंट विद द टू हाउसेस कम इनटू बिंग इन इंडिया। तो कहा जा रहा है कि किस साल जो है जो फर्स्ट इलेक्टेड पार्लियामेंट, जो यहाँ पर टू हाउसेस, दैट इज राज्यसभा और लोकसभा जो है, अपर हाउसेस एंड लोक, देखिए अपर हाउस बोला जाता है राज्यसभा को और लोअर हाउस बोला जाता है लोकसभा को। तो एक कब, तो देखिए 1951 52 में इलेक्शन हुआ था। तो 1952 में यहाँ पर जो है द फर्स्ट इलेक्टेड पार्लियामेंट जो है आया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी सही होगा। सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। तो बताया जा रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सॉरी आपसे, कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जिसको कर्क रेखा बोलते हैं, तो कर्क रेखा जो इनमें से दिए गए स्टेट है उनमें से किस राज्य से होकर नहीं जाती है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ए, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, यहाँ पर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो किस किस स्टेट से होकर पास करती है। तो देखिए, मैप में इसको ध्यान से रख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले गुजरात देखने को मिल रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर राजस्थान, तो 2 हो गया। उसके बाद देखिए मध्य प्रदेश 3। उसके बाद यहाँ देखिए छत्तीसगढ़ 4। उसके बाद यहाँ पर आपको झारखंड दिख रहा है 5। उसके बाद वेस्ट बंगाल 6। उसके बाद त्रिपुरा 7 और मिजोरम 8। तो कुल भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो इसको ध्यान रखिएगा। और उसके बाद देखिए जो माही रिवर है, वो माही रिवर जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार इस तरह से काटती है। तो इस तरह आपको ध्यान रखना है कि माही रिवर है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है कि हु एमंग द फॉलोइंग इज निकनेम द बाल्टीमोर बुलेट। तो देखिए, बाल्टीमोर बुलेट के नाम से किनको जाना जाता है। तो देखिए, इनका नाम है माइकल फेल्प्स। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए होगा, माइकल फेल्प्स। तो देखिए इनके बारे में जानिए। तो देखिए, इनको फ्लाइंग फिश के नाम से भी जाना जाता है, फ्लाइंग फिश के नाम से भी जाना जाता है। और बाल्टीमोर बुलेट भी इनका नाम है। और ये अमेरिका से हैं, अमेरिका से हैं। और देखिए इनका जो है ये निकनेम फ्लाइंग फिश बाल्टीमोर बुलेट किस लिए है, क्योंकि इन्होंने 28 ओलंपिक मेडल जीते हैं, 28 ओलंपिक मेडल। और यहाँ पर 23 उसमें गोल्ड है। तो देख सकते हैं कितनी महान पर्सनालिटी है। और एक कुल मिलाकर 4 ओलंपिक में इन्होंने जीते हैं, 2004, 2008, 2012 और 2016 ओलंपिक में। 4 ओलंपिक में 28 मेडल जिसमें 23 गोल्ड है। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया में एक गोल्ड मेडल अगर जीते हैं तो उनको हम लोग इतने जो है देखते हैं कि इतने महान पर्सनालिटी है। मैं अभिनव बिंद्रा की बात कर रहा हूं, जो कि 10 मीटर एयर जो है पिस्टल इवेंट में बीजिंग ओलंपिक में इंडिविजुअल कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता था। और इन्होंने देखिए 23 गोल्ड जीते हैं, जिसमें कुछ यहाँ पर रिले वगैरह भी है, लेकिन कुल मिलाकर कह सकते हैं कि महान पर्सनालिटी अमेरिका के हैं। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। देखिए, क्वेश्चन है कि द टर्म मानसून इज डिराइव्ड फ्रॉम है। तो देखिए, मानसून आपने शब्द सुना होगा, मानसून जिसका अर्थ होता है वेदर। तो ये अरबिक शब्द है। तो इसको ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर ए सही होगा। अरबिक शब्द है मानसून और इसका अर्थ होता है वेदर, मौसम।
क्वेश्चन है कि बोमडिला पास इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो देखिए बोमडिला पास, जो पास होते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं और इससे क्वेश्चन आता है। तो बोमडिला पास आपको देखने को मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी सही होगा। बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ लीडर फ्रॉम इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, इन द रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन 1857, यानी कि 1857 की जो क्रांति हुई थी तो उसमें इलाहाबाद को लीड कब कौन कर रहे थे ये आपको बताना है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा मौलवी लियाकत अली। तो करेक्ट आंसर बी होगा, मौलवी लियाकत अली इलाहाबाद को लीड कर रहे थे अगेंस्ट ब्रिटिश इन 1857 रिवॉल्ट। अब देखिए कुछ और लीडर को आपको ध्यान रखना है। तो दिल्ली में यहाँ पर लीड कर रहे थे बहादुर शाह सेकंड और जनरल बख्त खान। लखनऊ में थे बेगम हजरत महल। तो बेगम हजरत महल बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, तो लखनऊ में ये लीड कर रहे थे। कानपुर में थे नाना साहब, राव साहब, तात्या तोपे। उसके बाद देखिए झांसी में थे रानी लक्ष्मीबाई। बिहार में कुंवर सिंह और अमर सिंह लीड कर रहे थे। राजस्थान में जयदयाल सिंह और हरदयाल सिंह लीड कर रहे थे। फर्रुखाबाद में तुफजल हसन खान। आसाम में कांड परेश्वर सिंह और मनीराम दत्त बरुआ। उड़ीसा में सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही। तो देखिए इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कम से कम लखनऊ, कानपुर, बिहार, झांसी, दिल्ली, इतना तो आपको याद रखना ही है, वैसे सारे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन एशिया। तो देखिए ये आपको आर्टिफिशियल लेक जो कि मैन मेड के द्वारा बनाया गया मैन मेड लेक है, वो लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट आपसे पूछा जा रहा है कि एशिया में कौन है। तो देखिए सेकंड जो लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है वो देवार लेक राजस्थान का है। तो देखिए देवार लेक जो राजस्थान का है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको सेकंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है एशिया में। अब देखिए जो फर्स्ट आर्टिफिशियल लेक है वो कौन सा है, तो यहाँ पर आपको देख रहा होगा अराल सी, जो अराल लेक है ये आपको दुनिया का एशिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल लेक है। और देखिए जो देवार लेक है उसको जो जैसमानंद यहाँ पर लेक बोलते हैं, जो कि महाराजा जय सिंह के द्वारा 1685 में बनाया गया था। और इस तरह से मैप देखते रहिए, यहाँ पर आपको कैस्पियन सी देखने को मिल रहा है, ये आपको ब्लैक सी है, यहाँ पर देखिए सी ऑफ अजोब है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको एक लेक मैंने बताया देवार लेक ही राजस्थान, लेकिन 3 अदर ऑप्शन है उसको भी आपको याद रखना है। तो कोलोरू लेक आंध्र प्रदेश में, चांदोबी लेक असम में है, चिल्का लेक उड़ीसा में है। तो ये आपको चारों लेक अच्छे से याद होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अराल सी जो कि उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बॉर्डर पे है, इसको आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट डोमिनेंट स्पीसीज ऑफ द ट्रीज फाउंड इन द ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। तो देखिए इंडिया में ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट ही पाया जाता है, तो इसको आपको ध्यान रखना मोस्ट ऑफ द पार्ट में जो इंडिया के। तो इसमें जो है आपको इंपॉर्टेंट जो ट्रीज पाए जाते हैं वो साल, टीक, शीशम, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी सही होगा। अब देखिए इसका जो है आपको ट्रॉपिकल जो डेसिडियस फॉरेस्ट है, तो यहाँ पर इंडिया में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो इसको मानसून फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो मानसून फॉरेस्ट के जहाँ पर 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच बारिश होती है, और ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट टाइप शेड देयर लीव्स फॉर अबाउट 6 to 8 वीक्स इन ड्राई समर। जब समर आती है तो 6 से 8 वीक अपने पत्ते को गिरा देती है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, इसको मानसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं। क्वेश्चन है कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट दैट नो सिटीजन्स कैन बी द डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ हिज हर रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो देखिए आर्टिकल 15 ऐसा बताता है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए सही होगा। और इस पर देखिए मूवी भी बने थे, तो इसमें जिसमें आयुष्मान खुराना जो है लीड एक्टर थे। तो इसको ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल 15 में ऐसा मेंशन है कि किसी भी पर्सन को रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता है। फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 15, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है कि हाउ मेनी कंट्रीज वेर मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन टिल अप्रैल 2021। तो देखिए इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, तो नाम से ही पता चल रहा है कि फाइनेंस प्रोवाइड करती है। तो अप्रैल 2021 तक इसके टोटल मेंबर कितने हैं, तो 184 इसका करेक्ट आंसर होगा। 184 मेंबर है। अब देखिए इसके बारे में और जानकारी आपको मिलनी चाहिए। तो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जिसका यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कंट्रीज 184 हैं, और यहाँ पर आपको इसका फॉर्मेशन पूछा जाएगा। तो
1956 में हुआ था। 1956 में इसका फॉर्मेशन 20 जुलाई के दिन हुआ था। तो इसको आपको ध्यान रखना है। और देखिए पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है इसका वर्ल्ड बैंक ग्रुप। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप इसका हेड क्वार्टर है। तो वर्ल्ड बैंक का कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी में। तो यहीं पर इसका भी हेड क्वार्टर है। तो इस तरह से, और इसका एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट एंड सीईओ है मख्तार द्वैब। तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब देखिए क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ द कंप्यूटर इज यूज टू कंट्रोल एयर ट्रैफिक एंड रडार ऑफ द नेशनल डिफेंस। तो देखिए नेशनल डिफेंस के लिए जो रडार और एयर ट्रैफिक कंट्रोल यूज होता है उसमें किस तरह के कंप्यूटर का यूज करते हैं? तो हाइब्रिड कंप्यूटर इसका करेक्ट आंसर होगा। बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखिए हाइब्रिड कंप्यूटर होता क्या है? तो वैसा कंप्यूटर जो कि फीचर रखता है एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर का, उसको हाइब्रिड कंप्यूटर बोलते हैं। और इसका यूज जो है रडार और एयर ट्रैफिक कंट्रोल में होता है फॉर द नेशनल डिफेंस। क्वेश्चन है कि एज ऑफ अप्रैल 2021 हाउ मेनी कल्चरल प्रॉपर्टीज फ्रॉम इंडिया वर इंस्क्राइब्ड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो देखिए यहाँ पर लोग गलती करते हैं। वैसे ऑप्शन यहाँ पर 38 मैंने नहीं दिया है जानबूझकर। अगर देखिए 38 होता तो लोग जो है यहाँ पर पढ़े ही, यहाँ सीधे पढ़ते यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट 38 ऑप्शन करेक्ट करके जो है यहाँ पर आ जाते, लेकिन आंसर जो है गलत हो जाता जब आंसर की आपको मिलती तब। तो देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कल्चरल प्रॉपर्टीज। तो देखिए जो यूनेस्को रिकॉग्नाइज करती है कल्चरल और नेचुरल और उसके बाद मिक्स्ड, इस तरह के जो साइट होते हैं उसको रिकॉग्नाइज करती है। तो देखिए सबसे पहले यूनेस्को के बारे में जानिए। तो देखिए यूनेस्को तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। और इसका स्थापना 1945 में हुआ था। 1945 में हुआ था। और इसका हेड क्वार्टर यूनेस्को का है पेरिस फ्रांस में। पेरिस फ्रांस में इसका हेड क्वार्टर है। अब देखिए ये जो है साइट को रिकॉग्नाइज तो करता है। इंडिया में 38 जैसा कि टोटल साइट है, जिसमें कि 30 साइट है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कल्चरल। तो करेक्ट आंसर डी होगा, 30 कल्चरल है। उसके बाद 7 जो है नेचुरल है और एक मिक्स्ड है। तो क्या आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि एक मिक्स्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया में है, उसका नाम क्या है? उसका नाम आपको बताना है जो एक यहाँ पर मिक्स्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है कि इन विच ईयर बाय द काजीरंगा नेशनल पार्क डिक्लेयर एज ए रिजर्व फॉरेस्ट। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि काजीरंगा नेशनल पार्क किस स्टेट में है? तो असम में है। तो इसको ध्यान रखिएगा, असम में है। और इसको रिजर्व फॉरेस्ट के रूप में डिक्लेयर किया गया था 1908 में ही। 1908 में करेक्ट आंसर यहाँ पर ए होगा, 1908 ईस्वी में ही। और देखिए ये जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वन हॉर्न राइनो के लिए यानी कि एक सींग गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको ध्यान रखना है। और इसको नेशनल पार्क का दर्जा कब मिला? तो नेशनल पार्क का दर्जा मिला 1974 में। 1974 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा मिल गया है। क्वेश्चन है कि हु वाज अपॉइंटेड एज द क्यूरेटर ऑफ द एनिसेंट मॉन्यूमेंट इन 1880। तो देखिए 1880 में जो एनिसेंट मॉन्यूमेंट है उसके क्यूरेटर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया था? तो एच कोले इसका करेक्ट आंसर होगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी सही होगा, एच कोले को अपॉइंट किया गया था एज ए क्यूरेटर ऑफ द एनिसेंट मॉन्यूमेंट इन 1880। तो 1880 में। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखता हूं। आई होप आपको ये सीरीज बिल्कुल पसंद आ रही होगी। तो जरूर लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जितना शेयर कर सकते हैं करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके भी बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। सो थैंक यू गाइस, इस वीडियो में इतना ही।